आज हम विजुअल बेसिक में स्टेटस बार के बताएंगे। स्टेटस बार के बारे में बताएंगे। स्टेटस बार जो रहता है वो नीचे की ओर आता है। इसको हम लोग कंपोनेंट में जाके कंट्रोल टी बटन दबाते हैं। शॉर्टकट कंट्रोल टी है। तो हमारे सामने लेफ्ट हैंड साइड में जो कंपोनेंट के थ्रू माइक्रोसॉफ्ट विंडो कॉमन कंट्रोल 6.0 जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि कंट्रोल बार में बॉक्स में हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल्स वहाँ पर ऐड हो जाते हैं। जैसे कि इसमें स्टेटस बार, टैब इंडेक्स और स्लाइडर्स ये सारे रहते हैं। इसमें स्टेटस बार को जैसे ही डबल क्लिक करते हैं नीचे की ओर आ जाता है। आप ध्यान देंगे एमएस वर्ड में भी नीचे स्टेटस बार होता है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि कितने पेजेस हैं, क्या है, इसकी जानकारी स्टेटस में हम लोग वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये नीचे की ओर स्टेटस बार आ जाता है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक पैनल आपको दिखा रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये एक पैनल, इसको पैनल बोलते हैं। हम टूल बार जब बनाते हैं तो बटन बोलते हैं। यहाँ पर हमारे सामने पैनल के बारे में बात आ जाता है। इसमें राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ जाएंगे, ध्यान देंगे यहाँ पे बटन की जगह पैनल लिखा हुआ है, उसको हम क्लिक करेंगे। जब हम ये क्लिक करते हैं पैनल को तो आप देखेंगे 1 लिखा हुआ बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। साइड में इंसर्ट पैनल है। टूल बार में हमने देखा था इंसर्ट बटन था। ऐसा मैं कितने भी पैनल इंसर्ट कर सकता हूँ और रिमूव भी कर सकता हूँ यदि मुझे ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे इंसर्ट करते जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 2 किया, एक और क्लिक करते हैं तो 3 इंसर्ट पैनल इंसर्ट हो जाते हैं। इंडेक्स मतलब पहले वाले का 1, दूसरे वाले का 2, तीसरे वाले का 3। तो हम जिसमें भी काम करेंगे जो PD1, तो अभी हम पहले वाले पैनल के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे टेक्स्ट में कुछ भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट में लिख दिया डेट, तो वहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे, डेट लिखा हुआ आएगा। इसी प्रकार से जब हम दूसरे में हम कुछ, जैसे हम यहाँ पे डेट लिखे थे, यहाँ पे टाइम लिख देते हैं तो टाइम लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे दूसरे में हमने टाइम कर दिया। तीसरे में इसी प्रकार से है, हमने टेक्स्ट, हम कुछ भी चीज़ लिखते हैं वो लिखा हुआ आएगा। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तीसरा वाला जो है उसमें हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे टेक्स्ट कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो ब्लैंक रहेगा। यदि मैंने वहाँ पे लिखा स्टेटस तो स्टेटस लिखा हुआ आएगा। ओके लिख देंगे तो यहाँ पर स्टेटस लिखा हुआ आएगा। इस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं कि 3 पैनल हैं, डेट, टाइम, स्टेटस। पैनल में जाते हैं। आप देखेंगे मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट यानी कि जो चीज़ हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं पैनल में, वो है टूल टिप टेक्स्ट। टूल टिप टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जब हम उस पैनल पे कर्सर को ले जाते हैं उस टाइम पर उससे रिलेटेड कुछ टिप हमको देता है। एग्जांपल के लिए आप चाहें तो आप कभी, आपको यदि यूज़ करके देखना है तो आप टूल बार में ले जाइए माउस को कहीं पर भी, तो देखेंगे वो टूल बार करता क्या है। यदि आप माउस को ले जाते हैं तो नीचे अपने आप एक टिप आ जाता है। टिप यानी जस्ट आपको हेल्प के लिए देता है कि वो करता क्या है। इस प्रकार की चीज़ हम लोग लिख सकते हैं यदि हम टूल टिप टेक्स्ट में यदि कोई चीज़ लिखते हैं तो। नीचे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है उसमें अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि लेफ़्ट है, देखिए बाय डिफ़ॉल्ट उसमें लेफ़्ट रहता है। जो भी चीज़ लिख रहे हैं वो लेफ़्ट साइड से अलाइनमेंट दिखती है, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, इस प्रकार से हम लोग अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। स्टाइल में क्या लिखा हुआ है, स्टाइल में टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ टेक्स्ट के रूप में लिख सकते हैं। स्टाइल में हम लोग और भी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए उसमें आपको डेट, यदि ऑलरेडी आप टेक्स्ट की जगह, अभी हमने टेक्स्ट लिखा यानी हम टाइप कर सकते हैं। सपोज में आप जब जो ड्रॉप डाउन मेनू है, ये मेन्यू है, आप उसको क्लिक करते हैं तो उसमें आपको डिफरेंट आपको दिखाई देता है, डेट, टाइम, कैप, नम लॉक, ये सारा चीज़ भी ऑप्शन वहाँ पर स्टाइल में देता है। यदि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैंने कैप्स वाला स्टाइल यूज़ करता हूँ तो यदि कैप लिखता हूँ तो कैप्स में आ जाएगा। यदि मैं कैप्स यदि मेरा ऑन है तो वो एक्टिवेट रहेगा, अदरवाइज़ वो क्या रहेगा, डीएक्टिवेट दिखाता है। तो आप वहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं कैसे हमको करना है। यदि मुझे पिक्चर लोड करनी है तो साइड में आपको देखेंगे पिक्चर और ब्राउज़ लिखा हुआ है। आप ब्राउज़ बटन को क्लिक करते हैं, कोई भी पिक्चर आप, तो वो पिक्चर वहाँ पर इंसर्ट हो जाती है। इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा वो है स्टेटस बार हम बना सकते हैं और डिफरेंट स्टेटस हम लोग वहाँ पर रख सकते हैं। और ये स्टेटस ओवरऑल हमको क्या बताता है, उस जो भी हम फॉर्म बना रहे हैं या जो चीज़ बना रहे हैं नीचे हमें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ये वर्क कर सकते हैं। तो एक स्टेटस के रूप में काम करता है।